नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका द स्कोर स्लॉट पर। आज शुरू हो रहा है एमपी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का सबसे बड़ा महामैराथन 1000 प्लस एमसीक्यू चैलेंज। अगर आप बोर्ड का रिपोर्ट परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं, अगर आप हर चैप्टर को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ना नहीं चाहते, तो ये महामैराथन सिर्फ आपके लिए। यहां मिलेंगे पूरे सिलेबस के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल और एग्जाम में आने की पूरी संभावना वाले प्रश्न। तो अपनी कॉपी पेन तैयार रखिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अपने स्कोर को बना दीजिए टॉप लेवल का। चलिए शुरू करते हैं एमपी बोर्ड फिजिक्स का महायुद्ध पहले प्रश्न के साथ। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की SI इकाई क्या होती है बच्चों? तो न्यूटन पर कूलाम होती है। कूलाम का नियम किसके बारे में दर्शाता है बच्चों? तो दो आवेशों के बीच बल को दर्शाता है। किसी एक समान आवेशित कण पर बल की दिशा क्या होती है बच्चों? तो चार्ज के समान दिशा में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच संबंध है, ये इसको छोड़िए। गॉस का नियम किसके लिए लागू होता है बच्चों? तो किसी भी चार्ज वितरण के लिए लागू होता है। एक बिंदु Q के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है बच्चों? तो Q से दूर यदि Q धनात्मक है तो इलेक्ट्रिक डिपोल का डायपोल मोमेंट किससे जुड़ा होता है बच्चों? तो चार्ज और दूरी से जुड़ा होता है। यदि दो समान चार्ज को आपस में 2 गुना दूरी पर रखें तो बल कितना होता है बच्चों? 1/4 होता है। सतत आवेश वितरण में कुल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? तो इंटीग्रेट करते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत पोटेंशियल का मान क्या होता है? फील्ड का स्केलर मान होता है। यदि Q बड़ा है 0 से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी बच्चों? तो चार्ज से दूर होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच सही संबंध क्या है बच्चों? तो वेक्टर और स्केलर है। इलेक्ट्रिक डिपोल की दिशा किस ओर होती है बच्चों? तो ऋण चार्ज से धन चार्ज की ओर होती है। विद्युत फील्ड लाइन का नियम क्या है बच्चों? तो लाइन आपस में कटती नहीं है। यदि दो समान चार्ज Q1 बराबर Q2 बराबर 1 म्यू सी और दूरी R बराबर 2 मीटर है तो बल कितना होगा बच्चों? तो 2.25 न्यूटन होगा। इलेक्ट्रिक डिपोल का पोटेंशियल किस दूरी पर सबसे अधिक होता है बच्चों? तो अक्षीय दिशा में होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए गॉस का नियम क्या कहता है बच्चों? फ्लक्स कुल चार्ज के अनुपाती होता है। बिंदु चार्ज Q बराबर 5 म्यू सी और दूरी R बराबर 1 मीटर पर फील्ड E बराबर कितना होगा बच्चों? तो 50 के NC होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में किसका योगफल हमेशा शून्य होता है बच्चों? तो डेल्टा भी प्लस E के बराबर होता है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में चलते हैं। दो बिंदु चार्ज Q1 और Q2 पर कार्य का योगफल किस पर निर्भर करता है बच्चों? तो चार्ज और दूरी पर निर्भर करता है। इसके बाद बिंदु चार्ज से दूर कोई पॉइंट पर पोटेंशियल किस प्रकार घटता है बच्चों? तो R के साथ अनुपाती होता है। इसके बाद चलते हैं। यदि एक धनावेश Q को E0 वातावरण में रखा जाए तो फ्लक्स क्या होगा बच्चों? तो Q/E0 होगा। किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज बराबर और विपरीत होना चाहिए। गॉस का नियम किसे दर्शाता है बच्चों? तो गॉस का नियम फ्लक्स बराबर कुल चार्ज बटे E0 को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से शुरू होती है बच्चों? तो धन चार्ज से शुरू होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां समाप्त होती है बच्चों? तो ऋण चार्ज में समाप्त होती है। बिंदु चार्ज से दूरी किसी बिंदु पर पोटेंशियल भी बराबर क्या होता है बच्चों? इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यदि दो समान विपरीत चार्ज को अलग करें तो डिपोल मूवमेंट क्या होगा बच्चों? तो QD होगा। डिपोल को स्थिर रखने वाला टार्क T बराबर कितना होता है बच्चों? तो PE sin थीटा होता है। यदि बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? किसी भी मान का हो सकता है। डिपोल की लंबवत रेखा पर पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? शून्य होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी नहीं क्रॉस करती है। एक डिपोल के बीच कोण थीटा बराबर टार्क T कितना होता है बच्चों? तो PE sin थीटा होता है। किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का संबंध क्या होता है बच्चों? E बराबर -dV/dr होता है। ये दो समान चार्ज R दूरी पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या होती है? आपस में विपरीत होती है। इलेक्ट्रिक डिपोल का टार्क अधिकतम होता है बच्चों थीटा बराबर 90 डिग्री। यदि एक बिंदु पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है तो वहां नेट चार्ज स्थिति क्या होगी बच्चों? चार्ज के बीच की दूरी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा होती है पोटेंशियल घटने की दिशा के बराबर। किसी सतत आवेश वितरण के लिए कुल फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन होता है। विद्युत डिपोल की अक्षीय रेखा पर फील्ड की दिशा क्या होती है बच्चों? डिपोल से दूर होती है। लंबवत रेखा पर डिपोल फील्ड की दिशा क्या होती है? डिपोल की ओर होती है। अगर डिपोल अक्षीय रेखा पर रखा जाए तो V बराबर क्या होगा बच्चों? KP/R² होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की घातांक दूरी क्या होती है बच्चों? 1/R² होती है। गॉस के नियम के अनुसार फ्लक्स क्या होता है बच्चों? Q/E0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी नहीं आपस में नहीं काटती है। इलेक्ट्रिक डिपोल की लंबवत रेखा पर पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा बताती है धन चार्ज की ओर। डिपोल टार्क T बराबर होता है बच्चों T बराबर होता है बच्चों PE sin थीटा। किसी बिंदु पर पोटेंशियल शून्य होने का अर्थ क्या होता है? किसी भी मान का हो सकता है। इलेक्ट्रिक डिपोल कक्षीय रेखा फील्ड अधिकतम होता है R बराबर 0। दो विपरीत चार्ज Q और -Q के बीच लंबवत रेखा V पर क्या होगा? 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेक्टर गुण क्या होता है? दिशा और परिमाण होता है। एक बिंदु चार्ज के चारों ओर फील्ड लाइन की संख्या क्या होती है? चार्ज पर निर्भर करती है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इलेक्ट्रिक डिपोल की लंबवत रेखा पर फील्ड ई बराबर क्या होता है? माइनस केपी बटे आर क्यूब। डिपोल अक्षीय रेखा पर टार्क कितना होता है? शून्य होता है। डिपोल का टार्क न्यूनतम होता है थीटा बराबर 0 डिग्री। दो समान चार्ज Q1 और Q2 पर बल होता है। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क होता है चार्ज पर निर्भर और दूरी पर, दोनों पर निर्भर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर मान क्या होता है बच्चों? बल होता है बिंदु चार्ज पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती है? धन चार्ज और ऋण चार्ज दोनों होती है, चार्ज के प्रकार पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रिक डिपोल का मूवमेंट पी बराबर क्या होता है? क्यू इंटू डी होता है। डिपोल अक्षीय रेखा पर भी बराबर क्या होता है बच्चों? के पी बटे आर स्क्वायर होता है। डिपोल लंबवत रेखा पर भी बराबर क्या होता है? 0 होता है। गॉस का नियम किसके लिए सही है? तो बिंदु चार्ज और सतत चार्ज दोनों के लिए सही है। फ्लक्स फाई बराबर होता है थीटा ई फाई ई इंटू डी ए। डिपोल की अक्षीय रेखा पर फील्ड क्या होता है? केपी बटे आर क्यूब। डिपोल लंबवत रेखा पर फील्ड क्या होता है? माइनस केपी बटे आर क्यूब। डिपोल की टार्क अधिकतम क्या होती है? थीटा बराबर 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है? ई बराबर माइनस डेल्टा भी। दो समान चार्ज Q1 बराबर Q2 बराबर Q। दूरी R अनुपाते F है तो इक्वल टू क्या होगा? KQ स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। बच्चों यदि चार्ज बढ़ता है तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। डिपोल अक्षीय रेखा पर फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या होता है? ई बराबर माइनस डी वी बटे डी आर होता है। लंबवत रेखा पर पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। डिपोल टार्क टी बराबर पी गुणे ई किसके लिए है? अधिकतम थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा क्या होती है बच्चों? तो हमेशा पोटेंशियल घटने की दिशा होती है। बिंदु चार्ज से दूर भी बराबर क्या होता है? के क्यू बटे आर। इलेक्ट्रिक डिपोल का फील्ड अक्षीय रेखा पर क्या होता है? केपी बटे आर क्यूब। लंबवत रेखा पर डिपोल फील्ड क्या होता है? माइनस केपी बटे आर क्यूब। फ्लक्स फाई इक्वल टू पाई ई इंटू डी ए। इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। डिपोल मूवमेंट पी बराबर क्या होता है? क्यू इंटू डी। डिपोल अक्षीय रेखा पर पोटेंशियल क्या होता है? के पी बटे आर स्क्वायर। डिपोल लंबवत रेखा पर पोटेंशियल क्या होता है? 0। गॉस का नियम किसी भी चार्ज वितरण के लिए सही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होती है? चार्ज पर निर्भर होती है। इलेक्ट्रिक डिपोल का टार्क न्यूनतम होता है थीटा बराबर 0 डिग्री पर। डिपोल फील्ड लंबवत रेखा पर ई बराबर माइनस के पी बटे आर क्यूब होती है। डिपोल अक्षीय रेखा पर ई बराबर कितना होता है? केपी बटे आर क्यूब होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का संबंध होता है ई बराबर माइनस डेल्टा भी। दो समान चार्ज क्यू, दूरी आर, बल कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डिपोल का मूवमेंट क्या होता है? क्यू इंटू डी। लंबवत रेखा पर डिपोल भी बराबर क्या होता है? 0। अक्षीय रेखा पर डिपोल भी बराबर क्या होता है? केपी बटे आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी कटती नहीं है। गॉस का नियम फाई बराबर क्या होता है? क्यू बटे ई 0। तो ये रहे बच्चों पहले यूनिट के। अब चलते हैं दूसरे यूनिट में, धारा विद्युत में। धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। ओम का नियम होता है भी बराबर आई आर। धारा और प्रतिरोध का संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ पर निर्भर करता है। विद्युत चालक का प्रतिरोध घटाने का तरीका क्या है? क्षेत्रफल बढ़ाना। धारा का स्रोत क्या कहलाता है? बैटरी। एक प्रतिरोध आर और धारा आई के लिए पावर पी बराबर कितना होता है? भी आई स्क्वायर आर, भी स्क्वायर बटे आर। तीनों चीजें होती है बच्चों सभी। किसी चालक में धारा आई बराबर 2A और प्रतिरोध आर बराबर 3, वोल्टेज भी बराबर क्या होगा बच्चों? तो 6 भी होगा, 6 वोल्टेज। सीरीज में प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। पैरेलल में प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। विद्युत चालक का प्रतिरोध किसकी गणना से होता है? तो R बराबर पी आई बटे ए। सीरीज सर्किट में धारा होती है समान, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज होता है समान। जूल का नियम होता है ये तीनों। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ C। किसी सर्किट में शक्ति P बराबर 60 वाट है। वोल्टेज V बराबर 12 वोल्टेज है। धारा I बराबर क्या होगा? तो 5A होगा। विद्युत चालक का तापमान बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। ओम का नियम किसके लिए मान्य है? केवल तापमान स्थिर रहने पर। सीरीज में वोल्टेज होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट। पैरेलल में कुल धारा होती है I1 प्लस I2 प्लस डॉट डॉट डॉट। विद्युत ऊर्जा होती है सभी। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है I इंटू टी। किसी तार का प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर बढ़ेगा। पैरेलल में कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटा प्रतिरोध से कम होता है। विद्युत शक्ति होती है भी आई स्क्वायर आर, भी स्क्वायर बटे आर सभी में। सीरीज में कुल प्रतिरोध आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में आर टोटल होता है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। धारा होता है डी क्यू बटे डी टी, क्यू अपॉन डी टी, भी बटे आर सभी में। जूल हीट एच बराबर आई स्क्वायर आर टी का प्रयोग होता है हीट ऊर्जा के लिए। धारा का अंतराल डी क्यू बटे डी टी किसे दर्शाता है? तो वर्तमान धारा को दर्शाता है। सीरीज में कुल वोल्टेज क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट डॉट। पैरेलल में वोल्टेज होता है समान। प्रतिरोध R बराबर पी आई बटे ए में P क्या है? तो चालक का प्रतिरोध गुणांक है। V बराबर आई आर में R किसे दर्शाता है? प्रतिरोध को दर्शाता है। सीरीज सर्किट में धारा समान होती है। पैरेलल में सर्किट में कुल धारा
आई वन प्लस आई टू प्लस डॉट डॉट होती है जूल हीट, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी का प्रयोग होता है हीट ऊर्जा के लिए। पैरेलल में आर टोटल होता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू डॉट डॉट। किसी तार में डी क्यू बटे डी टी होती है। आई धारा धारा बराबर चार्ज बटे समय का सूत्र होता है। आई बराबर क्यू टी धारा की दिशा होती है, धन चार्ज की दिशा। विद्युत प्रतिरोध का प्रकार होता है तापमान पर निर्भर, क्षेत्रफल पर निर्भर, लंबाई पर निर्भर, सभी में। पैरेलल में धारा सबसे बड़ी होती है सबसे छोटे प्रतिरोध में। सीरीज में कुल प्रतिरोध सबसे बड़ा होता है R1 प्लस R2। ओम का अनुपातन तभी सही है तापमान स्थिर होने पर। विद्युत ऊर्जा होता है वी आई इंटू टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी सभी में। किसी तार में डी क्यू बटे डी टी होता है। आई में धारा का अंतराल डी क्यू बटे डी टी किसे दर्शाता है? वर्तमान धारा को। प्रश्न नंबर 50 में चलते हैं। सीरीज में कुल वोल्टेज होता है बच्चों तो V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट होता है। प्रश्न नंबर 51 पैरेलल में वोल्टेज होता है समान। 52 प्रतिरोध R बराबर पी आई बटे ए में पी क्या है बच्चों? तो वो चालक का प्रतिरोध गुणांक होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है। V बराबर आई आर में आर किसे दर्शाता है? प्रतिरोध को दर्शाता है। 54 नंबर प्रश्न है। सीरीज सर्किट में धारा समान होती है। 55 नंबर प्रश्न है। पैरेलल सर्किट में कुल धारा होती है I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 जूल हीट एच बराबर आई स्क्वायर आर टी का प्रयोग होता है किसके लिए होता है बच्चों? हीट ऊर्जा के लिए। प्रश्न नंबर 57 की ओर चलते हैं। पैरेलल में आर टोटल होता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस डॉट डॉट। किसी तार में डी क्यू बटे डी टी होता है। आई सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध 0 होता है। तापमान बढ़ने से धारा आई बराबर वी बटे आर घटती है। पैरेलल में कुल धारा आई वन प्लस आई टू प्लस डॉट डॉट क्यों होती है? क्योंकि वोल्टेज समान होता है। धारा की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? एम्पियर होती है। शक्ति पी बराबर वी आई का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। आई बराबर वी बटे आर किसके लिए है? ओम नियम के लिए है। करंट डेंसिटी क्या होता है? जे बराबर आई बटे ए जूल हीट एच बराबर क्या होता है बच्चों? तीनों होता है। प्रश्न नंबर 67 है बच्चों। प्रतिरोध आर बराबर पी आई बटे ए में आई बढ़ाने पर आर क्या होता है? बढ़ता है। प्रश्न नंबर 68 है। क्षेत्रफल ए बढ़ाने पर आर क्या होता है? घटता है। प्रश्न नंबर 69 है बच्चों। पैरेलल में धारा सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे छोटे प्रतिरोध में होती है। प्रश्न नंबर 70 है। सीरीज में कुल प्रतिरोध सबसे बड़ा क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। प्रश्न नंबर 71 है। ओम का अनुपालन तभी सही है तापमान स्थिर होने पर। प्रश्न नंबर 72 है। विद्युत ऊर्जा जो कि तीनों में होती है। किसी तार में डी क्यू बटे डी टी क्या होता है? आई होता है। धारा का अंतराल डी क्यू बटे डी टी किसे दर्शाता है बच्चों? तो वर्तमान धारा को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 75 है। सीरीज में कुल वोल्टेज कितना होता है बच्चों? तो V1 प्लस V2 बटे V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट होता है। प्रश्न नंबर 76 पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। प्रश्न नंबर 77 है। प्रतिरोध R बराबर पी आई बटे ए में पी क्या है? चालक का प्रतिरोध गुणांक है। प्रश्न नंबर 78 है। V बराबर आई आर में आर किसे दर्शाता है? तो प्रतिरोध को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 79 में सीरीज सर्किट धारा में समान होती है। प्रश्न नंबर 80 है बच्चों। पैरेलल सर्किट में कुल धारा क्या होती है? I1 प्लस I2 प्लस डॉट डॉट होती है। प्रश्न नंबर 81 है। जूल हीट एच बराबर आई स्क्वायर आर टी का प्रयोग होता है बच्चों तो हीट ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 82 है। पैरेलल में आर टोटल क्या होता है बच्चों? तो वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस डॉट डॉट होता है। प्रश्न नंबर 83 है। किसी तार में डी क्यू बटे डी टी आई होता है। प्रश्न नंबर 84 है। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध 0 होता है। प्रश्न नंबर 85 है। तापमान बढ़ने से धारा आई बराबर वी बटे आर क्या होती है? घटती है। प्रश्न नंबर 86 है। पैरेलल में कुल धारा आई वन प्लस आई टू प्लस आई टू क्यों होती है? वोल्टेज समान करने के लिए। प्रश्न नंबर 87 है बच्चों। धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। प्रश्न नंबर 88 है बच्चों। शक्ति पी बराबर वी आई का एसआई यूनिट क्या है? वॉट है। आई बराबर वी बटे आर किसके लिए है? तो ओम नियम के लिए है। करंट डेंसिटी क्या होती है बच्चों? आई बटे ए होती है। प्रश्न नंबर 91 है। जूल हीट एच क्या होता है? सभी में होता है। प्रतिरोध आर बराबर पी आई बटे ए में बढ़ाने पर आर क्या होता है? बढ़ता है। प्रश्न नंबर 93 है। क्षेत्रफल ए बढ़ाने पर आर क्या होता है? घटता है। प्रश्न नंबर 94 है बच्चों। पैरेलल में धारा सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे छोटे प्रतिरोध में होती है। प्रश्न नंबर 95 है। सीरीज में कुल प्रतिरोध सबसे बड़ा क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। और प्रश्न नंबर 96 ओम का अनुपालन तभी सही है तापमान स्थिर होने पर। विद्युत ऊर्जा प्रश्न नंबर 97 सभी में होती है। प्रश्न नंबर 98 किसी तार में डी क्यू बटे डी टी क्या होता है? आई होता है। प्रश्न नंबर 99 है। धारा का अंतराल डी क्यू बटे डी टी किसे दर्शाता है? वर्तमान धारा को दर्शाता है। फिर सीरीज में कुल वोल्टेज कितना होता है बच्चों? तो V1 प्लस V2 होता है। तो बच्चे शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। तीसरा यूनिट जो है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। प्रश्न नंबर 2 है। एक लंबी सीधी धारक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किस नियम से ज्ञात होती है? तो राइट हैंड नियम से ज्ञात होती है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है। एक धारा प्रवाहित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या होता है? तो म्यू 0 I बटे 2 पाई आर होती है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों। दो समानांतर धारावाहक तारों में बल क्या होता है? धाराओं की दिशा समान होती है आकर्षण के लिए। प्रश्न नंबर 5 है। फर्स्ट हैंड नियम का प्रयोग कहाँ होता है? धारा और चुंबकीय बल का दिशा होता है। सुपर कंडक्टर में चुंबकीय फ्लक्स कहाँ होता है? 0 होता है। प्रश्न नंबर 7 है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है? लेंज का नियम है। प्रश्न नंबर 8 है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? -d फाई बटे dt।
प्रश्न नंबर 9 है वर्तुल तार रिंग में चुंबकीय फ्लक्स बदलने पर उत्पन्न होने वाली ईएमएफ क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा में थीटा क्या है बच्चों? जो क्षेत्रफल के नॉर्मल और बी के बीच का कोण है। प्रश्न नंबर 11 कहता है बच्चों फ्रीडमैन नियम किसे दर्शाता है? तो फ्लक्स परिवर्तन और ईएमएफ को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों इंड्यूस्ड करंट की दिशा क्या होती है बच्चों? तो फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है। प्रश्न नंबर 13 है फर्स्ट हैंड राइट नियम में अंगूठा दिखाता है बल की दिशा को। राइट। प्रश्न नंबर 14 है राइट हैंड नियम में अंगूठा क्या दिखाता है? धारा की दिशा। प्रश्न नंबर 15 है दो धारा वाहक तारों में बल का सूत्र क्या होता है? तो F/L इक्वल टू म्यू जीरो L1 L2/2 पाई डी। प्रश्न नंबर 16 है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉइल में अधिकतम फ्लक्स क्या होता है? तो कॉइल का प्लेन चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत होता है। लेंज लॉ किसे दर्शाता है? ऊर्जा संरक्षण को। प्रश्न नंबर 18 है ईएमएफ की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। प्रश्न नंबर 19 है चुंबकत्व की एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला है। प्रश्न नंबर 20 है वर्तुल कॉइल में धारा का प्रवाह बदलने से क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। प्रश्न नंबर 21 है फ्लक्स परिवर्तन डी फाई बटे डी टी क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। प्रश्न नंबर 22 है मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 23 है जनरेटर का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रश्न नंबर 24 है फ्लक्स फाई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा में बी क्या है? तो बी चुंबकीय क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 25 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सूत्र क्या होता है? तो ई बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। प्रश्न नंबर 26 है लेंज का नियम क्या कहता है? तो लेंज का नियम कहता है इंड्यूस्ड धारा हमेशा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। प्रश्न नंबर 27 है बच्चों वायर कॉइल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का नियम क्या कहता है? राइट हैंड नियम कहता है। प्रश्न नंबर 28 है फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? वेबर है। प्रश्न नंबर 29 है ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने का नियम लेंज का नियम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 30 है विद्युत मोटर में कॉइल किसमें घूमती है? तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। प्रश्न नंबर 31 है फर्स्ट हैंड नियम का उपयोग मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 32 है वर्तुल कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है तो फ्लक्स का परिवर्तन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 33 है फैराडे के नियम के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ समानुपाती होता है फ्लक्स परिवर्तन दर की। प्रश्न नंबर 34 है चुंबकीय फ्लक्स बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 35 है लूप के अंदर ईएमएफ का संकेत फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। प्रश्न नंबर 36 है डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रश्न नंबर 37 है चुंबकीय फ्लक्स बराबर जीरो होने पर ईएमएफ क्या होता है बच्चों? तो ईएमएफ जीरो होता है। इंड्यूस्ड करंट की दिशा फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है। प्रश्न नंबर 39 लूप में ईएमएफ का सूत्र क्या होता है? तो ई बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी होता है। प्रश्न नंबर 40 है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो राइट हैंड नियम है। प्रश्न नंबर 41 है बच्चों सोलेनाइड में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? तो बी बराबर म्यू जीरो एन एल होता है। प्रश्न नंबर 42 है टॉर्साइडल कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? पूरे क्षेत्र में समान होता है। प्रश्न नंबर 43 है एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों? तो तारों के चारों ओर बी ज्ञात करने के लिए। प्रश्न नंबर 44 है चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू क्या होता है? तो एनआईए होता है। पैरेलल धारकों पर बल क्या होता है? समान दिशा से आकर्षण होता है। प्रश्न नंबर 47 है बच्चों राइट हैंड नियम से दिशा ज्ञात होती है चुंबकीय क्षेत्र की। प्रश्न नंबर 48 है बच्चों फर्स्ट हैंड नियम से दिशा ज्ञात होती है बल की। प्रश्न नंबर 49 है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स की डायनेमिक्स में किस नियम का पालन होता है बच्चों? तो लेंज लॉ का पालन होता है। प्रश्न नंबर 50 है इंड्यूस्ड करंट का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध होता है। प्रश्न नंबर 51 है बच्चों फैराडे लॉ के अनुसार ईएमएफ समानुपाती होता है तो डी फाई बटे डी टी के। प्रश्न नंबर 52 है बच्चों विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। प्रश्न नंबर 53 है बच्चों जनरेटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा के रूप में। प्रश्न नंबर 54 है बच्चों लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है तो हाँ दर्शाता है। प्रश्न नंबर 55 है बच्चों तो कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है तो फ्लक्स परिवर्तन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 56 है बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? तो वोल्ट होती है। प्रश्न नंबर 57 है बच्चों ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? तो लेंज लॉ है। प्रश्न नंबर 58 है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। प्रश्न नंबर 59 है बच्चों सुपर कंडक्टर बी में बी क्या है? तो बी है जीरो। प्रश्न नंबर 60 है मोशनल ईएमएफ क्या होता है बच्चों? तो बी इंटू आई इंटू भी होता है। प्रश्न नंबर 61 है मैग्नेटिक टॉर्क ऑन करंट लूप में क्या होता है? तो टी बराबर म्यू गुणे बी होता है। प्रश्न नंबर 62 है राइट हैंड स्क्रू रूल किसके लिए है? तो राइट हैंड स्क्रू रूल बच्चों बी की दिशा ज्ञात करने के लिए है। प्रश्न नंबर 63 कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज लैम्डा बराबर क्या होता है? तो न्यूटन इंटू फाई होता है।
प्रश्न नंबर 64 है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल क्या होता है, तो माइनस डी लैम्डा बटे डी टी होता है। प्रश्न नंबर 65 है एसी जनरेटर में ईएमएफ किस प्रकार उत्पन्न होती है, तो घूर्णन के कारण, फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है बच्चों। सॉरी। प्रश्न नंबर 66 होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड में क्या होता है, तो बी इक्वल टू म्यू जीरो एनएल होता है। प्रश्न नंबर 67 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा नियम लागू होता है, तो फैराडे लेंज लॉ लागू होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 68 है इंड्यूस्ड करंट का कारण क्या होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 69 है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या होता है, तो बी इक्वल टू म्यू जीरो एल अपॉन टू पाई आर होता है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 70 है सोलेनॉइड में बी के लिए दिशा ज्ञात करने का नियम क्या होता है, तो राइट हैंड ग्रिप होता है। प्रश्न नंबर 71 है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या होता है, तो एफ इक्वल टू क्यू भी गुणे बी होता है। प्रश्न नंबर 72 है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल प्रयोग क्या होता है, मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। प्रश्न नंबर 73 है बच्चों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल प्रयोग होता है जनरेटर ईएमएफ की दिशा के लिए। टॉर्क ऑन करंट लूप होता है टी बराबर म्यू बी बटे म्यू बी साइन थीटा होता है। प्रश्न नंबर 75 है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो म्यू बराबर एन आई ए होता है। प्रश्न नंबर 76 है इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, तो अपोज फ्लक्स चेंज होता है। प्रश्न नंबर 77 है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, तो यू बराबर एक बटे दो एल आई स्क्वायर होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 78 सेल्फ इंडक्शन का एसआई यूनिट क्या है, तो हेनरी है। प्रश्न नंबर 79 म्यूचुअल इंडक्शन में ईएमएफ उत्पन्न होता है कॉइल के फ्लक्स परिवर्तन से। प्रश्न नंबर 80 है बच्चों एसी जनरेटर में ईएमएफ क्या है, तो ई बराबर एन बी ए डब्ल्यू साइन डब्ल्यू टी होता है। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट कितनी होती है बच्चों, तो एल जीरो अपॉन अंडर रूट टू होती है। प्रश्न नंबर 82 पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन एसी क्या होता है बच्चों, तो अंडर रूट टू इंटू ई डैश आरएमएस होती है। प्रश्न नंबर 83 है बच्चों ट्रांसफार्मर ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। प्रश्न नंबर 84 है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो N2 बड़ा है N1 से। प्रश्न नंबर 85 है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो N2 छोटा है N1 से। प्रश्न नंबर 86 है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो P आउट बटे P इन गुणे 100 होता है। प्रश्न नंबर 87 है बच्चों कि लूप शो क्या होता है, तो लूप शो एनर्जी लॉस होता है। प्रश्न नंबर 88 है बच्चों एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 50 हर्ट्ज इन इंडिया होती है। प्रश्न नंबर 89 सेल्फ इंडक्शन एल डिपेंड्स ऑन क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स एरिया कॉइल लेंथ होता है। प्रश्न नंबर 90 है म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस एम डिपेंड्स ऑन कूपलिंग ऑफ कॉइल्स होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बच्चों, तो माइनस एल डी एल बटे डी टी होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होता है बच्चों, तो यू बराबर एक बटे दो एल आई स्क्वायर होता है। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्सल क्या होता है, तो 2 एफ एल होता है। प्रश्न नंबर 94 रिएक्टेंस ऑफ कैपिटेक्टर के एक्सी क्या होता है, तो एक बटे दो फाई एफ सी होता है। प्रश्न नंबर 95 एल सी ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, तो एफ बराबर 1/2 अंडर रूट एल सी होता है। एसी करंट लैग इन इंडक्टर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 97 है एसी करंट लीड इन कैपेसिटर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इम्पीडेंस इन सीरीज आर एल सर्किट क्या होता है, तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 99 है इम्पीडेंस इन सीरीज आरसी सर्किट में क्या होता है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 100 है एसी पावर में आर एल सी सीरीज क्या होती है, तो पी बराबर भी आई कॉस फाई होती है बच्चों। चलते हैं अब अगली यूनिट प्रकाशिकी की ओर, जहां प्रकाश का वेग किस में सबसे अधिक होता है, तो बच्चों वायु में सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 2 है प्रकाश का अपवर्तन किस नियम द्वारा होता है, तो स्नेल लॉ के कारण होता है। प्रश्न नंबर 3 है अपवर्तनांक n बराबर होता है c बटे भी। प्रश्न नंबर 4 है कोणीय अपवर्तन किसे कहते हैं, तो कोणीय अपवर्तन अपवर्तित किरण और सामान्य को कहते हैं। परावर्तन का नियम होता है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है बच्चों वास्तविक नहीं आभासी। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है बच्चों आभासी और छोटा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है आभासी। लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा। अवतल लेंस का प्रतिबिंब होता है आभासी छोटा सीधा। लेंस की पराबैंगनी किरणें होती हैं बच्चों अपवर्तित। परावर्तन और अपवर्तन में ऊर्जा होती है समान। अपवर्तनांक किससे प्रभावित होता है, माध्यम तरंगदैर्घ्य तापमान सभी से प्रभावित होता है। पूर्ण परावर्तन तब होता है जब आई बड़ा होता है आईसी से। क्रिटिकल एंगल आईसी होता है साइन की पावर -1 n1/n2। पृष्ठीय दर्पण में प्रतिबिंब होता है आभासी। समवर्ती किरणों के फोकस बिंदु होते हैं बच्चों फोकस।
दर्पण और लेंस का फोकस दूरी होता है बच्चों दर्पण F बराबर R/2। प्रश्न नंबर 20 है उत्तल दर्पण की मुख्य विशेषता होती है तो आभासी और सीधी। अवतल दर्पण की मुख्य विशेषता होती है वास्तविक और बड़ी। समतल लेंस का प्रतिबिंब होता है कोई नहीं। अपवर्तनांक का संकेत होता है प्रकाश की गति का अनुपात। प्रकाश की गति वायु में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेंस की शक्ति P बराबर होती है 100/F सेंटीमीटर में। विवर्तन के कारण होता है तरंग का फैलना। इंटरफेरेंस में प्रकाश की प्रकृति होती है तरंग। न्यूटन रिंग्स में सेंट्रल स्पॉट होता है अंधकारमय डार्क। फेब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर किसके लिए है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य माप के लिए। रायलेह सेक्शन में उपयोग होता है रिजोल्यूशन के लिए। पोलराइजेशन किस माध्यम में संभव है? तो पारदर्शी माध्यम में। ब्रेस्टर एंगल पर होता है परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवीकृत। पोलराइजर का कार्य क्या होता है बच्चों? प्रकाश को ध्रुवीकृत करना। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ क्या होती है? तो बीटा बराबर लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? प्रत्येक बिंदु से तरंग का उत्पन्न होना। माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स में लेंस का प्रयोग होता है मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव लेंस की विशेषता क्या होती है? वास्तविक उल्टा छवि। आई पीस लेंस की विशेषता होती है बच्चों आभासी और बड़ी। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। स्पेरिकल अबेरशन कारण होता है बच्चों परिपत्र लेंस पर केंद्र और किनारे रेज का भिन्न अपवर्तन होता है बच्चों। क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है? भिन्न तरंगदैर्ध्य का भिन्न अपवर्तन। प्रश्न नंबर 42 है एक्रोमेटिक लेंस का उपयोग होता है क्रोमेटिक एबरेशन कम करने के लिए। प्रश्न नंबर 43 है डिस्प्रेशन प्रकाश का क्या होता है बच्चों? तो अलग अलग तरंगदैर्ध्य में अपवर्तन नियम होता है। प्रश्न नंबर 44 है प्रिज्म में डिविएशन क्या होता है बच्चों? तो I+R-A होता है। मिनिमम डिविएशन ऑकर्स व्हेन होता है I बराबर R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n होता है sin A+D मिनिमम बटे 2 बटे sin A/2। प्रश्न नंबर 47 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन I बड़ा है IC से। प्रश्न नंबर 48 ऑप्टिकल फाइबर में लाइट गाइडेड बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। न्यूमेरिकल एपरेचर NA क्या होता है? N0 sin θA। फाइबर ऑप्टिक एडवांटेज क्या होता है? कम अटेंशन। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम से सबसे अधिक होता है बच्चों? तो हीरे में। अपवर्तनांक n का सूत्र होता है n बराबर C/V। किसी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है बच्चों? a बड़ा या बराबर होता है 1 के। क्रिटिकल कोण IC क्या होता है बच्चों? तो sin की पावर -1 n1/n2। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब I बड़ा हो IC से। प्रकाश का परावर्तन कोण नियम कब लागू होता है? परावर्तन कोण और बराबर होता है आपतन कोण के। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है आभासी और छोटा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है आभासी। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा। अवतल लेंस का प्रतिबिंब होता है आभासी छोटा और सीधा। लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। न्यूटन के अंगूठे के नियम का उपयोग होता है तरंग। प्रकाश का विवर्तन का कारण होता है तरंग का फैलाव। यंग के द्विक्षेत्र प्रयोग में फ्रिंज विड्थ क्या होती है? बीटा बराबर लैम्डा डी बटे डी। प्रकाश की ध्रुवीकी किस माध्यम में संभव है? पारदर्शी माध्यम में। ब्रेविस्टर कोण पर परावर्तित प्रकाश होता है पूरी तरह ध्रुवीकृत। न्यूटन रिंग्स के केंद्र में क्या दिखाई देता है? अंधकार में। लैम्बर्ट का नियम प्रकाश में किसे बताता है? परावर्तन की तीव्रता। फ्रेंजल का नियम होता है बच्चों परावर्तित और अपवर्तित तरंग की तीव्रता। प्रकाश का अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है अपवर्तनांक और माध्यम पर। किसी लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्या होती है? केंद्र और मुख्य अक्ष के आधार पर। सटीक छवि प्राप्त करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है बच्चों? तो उत्तल लेंस। क्रोमेटिक एबेरेशन किस कारण होता है? भिन्न तरंगदैर्ध्य का भिन्न अपवर्तन। एक्रोमेटिक लेंस का उद्देश्य होता है बच्चों रंग दोष कम करना। स्पेरिकल एबेरेशन किस कारण होता है? लेंस के केंद्र और किनारों पर रेज का भिन्न अपवर्तन। डिस्प्रेशन किसे कहते हैं? विभिन्न रंगों का अलग अलग अपवर्तन। प्रिज्म में डिविएशन क्या है बच्चों? I+R-A होता है। मिनिमम डिविएशन ऑकर्स व्हेन होता है I बराबर R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n होता है sin A+D मिनिमम बटे 2 बटे sin A/2। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट गाइडेड बाई होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। न्यूमेरिकल एपरेचर क्या होता है बच्चों? N0 sin θA। माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस बड़ा छवि देता है? आई पीस। टेलीस्कोप में दूरबीन के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में आता है? ऑब्जेक्टिव और आई पीस। रेले सेरेटन किसे बताता है? रिजोल्यूशन को। फेब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर किसके लिए है? तरंगदैर्ध्य मापन के लिए। हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? प्रत्येक बिंदु से सेकेंडरी वेवलेट्स का उत्पन्न होना। माइक्रोस्कोप्स में ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? वास्तविक उल्टा छवि बनाता है। आई स्पेस लेंस क्या करता है बच्चों? आभासी बड़ा छवि बनाता है।
लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। स्पेरियल एबरेशन दूर करने का तरीका है क्रोमेटिक लेंस। क्रोमेटिक एबरेशन दूर करने के लिए क्रोमेटिक लेंस। पोलराइजेशन किस प्रकार के प्रकाश में संभव है? प्रतिबिंबित प्रकाश में। न्यूटन रिंग्स में फ्रिंज के रंग किस पर निर्भर करते हैं? लेंस और प्लेट की मोटाई पर। डबल स्लिट में फ्रिंज विड्थ किस पर निर्भर करता है? लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी। लाइट का रंग किससे संबंधित है? तरंग दैर्ध्य से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस माध्यम में अधिक होता है? हीरे के माध्यम में। रिफ्रैक्शन एंगल आई और आर का संबंध किससे है? स्नेल लॉ से। लाइट बीम के डिफ्रैक्शन के लिए क्या आवश्यक है? बाधा या छिद्र। ऑप्टिकल फाइबर के लाभ क्या होते हैं? कम अटेंशन, ज़्यादा गति। चलते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स की ओर, जहां प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत किससे संबंधित है? ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है। प्लैंक का स्थिरांक एच बराबर क्या होता है? 6.626 × 10⁻24 जूल पर सेकंड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे सिद्ध करता है? तो प्रकाश का कण स्वरूप। फोटो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा सूत्र है ke/hv-5। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में सतत प्रकाश का प्रभाव होता है, कोई विद्युत न उत्पन्न होना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करे। फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर hv। इलेक्ट्रॉन के द्वारा परावर्तन किस सिद्धांत से समझाया गया है? तो डी ब्रॉगली से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा बराबर h/p। कॉम्पटन प्रभाव किसका प्रमाण है? प्रकाश का कण स्वरूप। कॉम्पटन वेवलेंथ क्या है? लैम्डा c इक्वल टू h/mc। बोर के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन की स्थिर कक्षा के लिए ऊर्जा होती है En बराबर -13.6 eV/n²। हाइड्रोजन आइटम में n बराबर 1, तो ऊर्जा क्या होगी? -13.6 eV। स्पेक्ट्रल लाइंस की श्रृंखला लेमन किस क्षेत्र में है? यूवी में। बेलमेर सीरीज किस क्षेत्र में है? दृश्य प्रकाश में। पैसेचन सीरीज किस क्षेत्र में है? IR में। रेडियो एक्टिव डिके का प्रकार क्या है? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा कण है 2p+2n। बीटा कण है इलेक्ट्रॉन। बीटा पॉजिटिव कण क्या है? पॉजिट्रॉन। गामा किरण है विद्युत चुंबकीय विकिरण। रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ है समय जिसमें अर्धमात्रा क्षय हो जाए। हाफ लाइफ और डेके कांस्टेंट लैम्डा का संबंध है T 1/2 इक्वल टू 0.693/लैम्डा। एक्टिविटी A है A बराबर लैम्डा n। न्यूक्लियर फिशन में क्या उत्पन्न होता है? भारी नाभिकों का 2 भागों में टूटना। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? हल्के नाभिक का संयोजन। प्रश्न नंबर 27, यूरेनियम 235 किस प्रकार विखंडित होता है? न्यूट्रॉन द्वारा। एनर्जी रिलीज इन फिशन डिपेंड्स ऑन मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इक्वल टू ई मासेस गामा मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा mc²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 6 × 10⁻19 जूल। रेडियो एक्टिव सीरीज किसे कहते हैं? लगातार अल्फा, बीटा, गामा डेके। अल्फा डेके में नाभिक का द्रव्यमान कम होता है 4। बीटा डेके में नाभिक का द्रव्यमान बदलता है नहीं। पॉजिट्रॉन एमिशन किस प्रकार का डेके है? बीटा पॉजिटिव डेके। गामा रेज की ऊर्जा कैसी होती है? अधिक होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रमुख फ्यूल होता है यूरेनियम 235। मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति कम करना। कंट्रोल रोड्स का कार्य होता है रिएक्शन की गति नियंत्रित करना। न्यूक्लियर फ्यूजन का सूर्य में कारण होता है हल्के नाभिक का संयोजन। चेन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रॉन द्वारा निरंतर विखंडन। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन फ्यूजन बड़ा होता है फ्यूजन के। क्यों? क्योंकि मास डिफेक्ट अधिक होता है। मास नंबर A बराबर क्या होता है बच्चों? P+n। एटॉमिक नंबर Z बराबर क्या होता है बच्चों? P। न्यूट्रॉन नंबर n बराबर होता है A-Z। अल्फा पार्टिकल के कारण नाभिक का Z होता है 2 से कम। प्रश्न नंबर 48 है अल्फा पार्टिकल के कारण A बराबर होता है 4 कम। बीटा डेके में Z बराबर होता है 1 बढ़ता है और 1 घटता है। बीटा डेके में A बराबर होता है स्थिर रहता है। गामा डेके में नाभिक का Z और A से क्या होता है? स्थिर रहता है। पॉजिट्रॉन एमिशन में Z है 1 से कम। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में नाभिक में क्या होता है? K सेल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद Z होता है 1 घटता है। मॉस एनर्जी इक्विवेलेंस का सूत्र होता है E बराबर mc²। बाइंडिंग एनर्जी का महत्व होता है नाभिक की स्थिरता। न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच काम करती है? न्यूक्लियॉन्स के। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की सीमा होती है लगभग 10⁻⁻15 m। रेडियो एक्टिव डेके का यूनिट होता है बेक्यूरल। एक्टिविटी A बराबर लैम्डा n में लैम्डा क्या है? डेके कांस्टेंट। अल्फा पार्टिकल किस नाभिक में उत्सर्जित होता है? तो भारी नाभिक में। बीटा डेके में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है हाँ
पॉजिट्रॉन बीटा प्लस किस में उत्सर्जित होता है? प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस में। गामा रेज का आवेश शून्य होता है। अल्फा पार्टिकल की गति होती है धीमी, बीटा पार्टिकल की गति होती है तेज, गामा रेज की ऊर्जा होती है बहुत अधिक। हाफ लाइफ किससे प्रभावित नहीं होती है? बाहरी तापमान से। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर क्यों होता है? न्यूट्रॉन धीमा करने के लिए। कंट्रोल रोड्स किससे बनते हैं? कैडमियम या बोरॉन से। न्यूक्लियर फिशन में रिलीज एनर्जी का स्रोत होता है मास डिफेक्ट। न्यूक्लियर फ्यूजन में रिलीज एनर्जी का स्रोत होता है मास डिफेक्ट। चेन रिएक्शन कैसे होता है? न्यूट्रॉन द्वारा निरंतर फिजन के कारण। सन में किस प्रकार प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन, फ्यूजन क्यों होता है? तो मास डिफेक्ट कम करने के लिए। एटॉमिक नंबर जेड क्या है? प्रोटॉन संख्या है। न्यूट्रॉन संख्या एन क्या है? ए माइनस जेड। मास नंबर ए क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अल्फा डेके में नाभिक का जेड क्या है? 2 कम। अल्फा डेके में ए क्या है? 4 कम। बीटा डेके में जेड क्या है? 1 बढ़ता है और घटता है। बीटा डेके में ए क्या है? स्थिर है। गामा डेके में जेड और ए क्या है? स्थिर है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जेड क्या है? 1 घटता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ए क्या है? स्थिर है। पॉजिट्रॉन एमिशन में जेड क्या है? 1 घटता है। पॉजिट्रॉन में एमिशन में ए क्या है? स्थिर रहता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक होने पर क्या होता है? न्यूक्लियस अधिक स्थिर होता है। मास डिफेक्ट का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। एनर्जी रिलीज डेल्टा एम सी स्क्वायर में। डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट है। न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0, प्रोटॉन का आवेश होता है +1, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1। न्यूक्लियर फोर्स केवल किन पर लागू होता है? तो न्यूक्लियॉन्स पर लागू होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की सीमा होती है लगभग 10⁻⁻15 मीटर। रेडियो एक्टिव डेके कांस्टेंट लैम्डा का एसआई यूनिट क्या होता है? एस की पावर -1। बेकुरल बराबर होता है 1 डेके बटे एस। हाफ लाइफ किससे प्रभावित नहीं है? तापमान से। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रमुख फ्यूल होता है हाइड्रोजन आइसोस्पेस। प्रश्न नंबर 100 है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रमुख फ्यूल क्या होता है? यूरेनियम 235। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध किस प्रकार का होता है? तो मध्यम होता है। सेमीकंडक्टर के प्रकार हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसका होता है? शुद्ध पदार्थ का। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसका होता है? डोपिंग के कारण। डोपिंग किसे कहते हैं? सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटीज मिलाना। एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरीज होता है इलेक्ट्रॉन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरीज होल। सिलिकॉन या जर्मेनियम किस प्रकार का सेमीकंडक्टर है? इंट्रिंसिक है। पीएन जंक्शन डायोड का कार्य होता है विद्युत धारा को एक दिशा में प्रवाहित करना। फॉरवर्ड बाइस में डायोड का प्रतिरोध कम होता है। रिवर्स बाइस में डायोड का प्रतिरोध अधिक होता है। जेनेट डायोड किसके लिए प्रयोग में आता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का कार्य है विद्युत को प्रकाश में बदलना। फोटो डायोड का कार्य होता है प्रकाश को विद्युत में बदलना। फोटो डायोड किस बाइस में अधिक संवेदनशील होता है? रिवर्स बाइस में। ट्रांजिस्टर किस प्रकार का उपकरण है? एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग में। ट्रांजिस्टर के प्रकार होते हैं एनपीएन और पीएनपी। बेस कलेक्टर और एमिटर का हिस्सा है ट्रांजिस्टर। फॉरवर्ड एक्टिव मोड में एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड एक्टिव मोड में कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है? रिवर्स बाइस्ड। करंट गेन बीटा में होता है IC/IB। एफईटी का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी किस पर आधारित है? तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस पर। मोसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी। रेक्टिफायर का कार्य होता है AC को DC में बदलना। हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या होती है 1। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 4 होती है। जेनेट डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन में काम क्यों करता है? कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। एम्पलीफायर किसे कहते हैं? सिग्नल को बढ़ाने वाला उपकरण। सीई कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट क्या होता है? बेस एमिटर और कलेक्टर एमिटर। सीई कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन कितना होता है? हाई होता है। सीबी कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट क्या होता है? एमिटर बेस और कलेक्टर बेस। सीबी कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन क्या होता है? 1। सीसी कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा नाम होता है एमिटर फॉलोवर। सीसी कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन होता है लगभग 1। स्विचिंग ट्रांजिस्टर किसके लिए है बच्चों? ऑन ऑफ के लिए। लॉजिक गेट बनाने में कौन उपयोग होता है? ट्रांजिस्टर। पीएन जंक्शन डायोड किसे अलाउ नहीं करता है? रिवर्स करंट को। एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? 1.8 से 3.3 वोल्टेज। फोटो डायोड किस प्रकार का डायोड है? रिवर्स बाइस्ड। ऑप्टो कॉपलर का कार्य क्या होता है? सिग्नल आइसोलेशन। वैरेक्टर डायोड का किसके लिए है? कैपेसिटेंस ट्यूनिंग के लिए। टनल डायोड में वोल्टेज करंट
क्या होता है बच्चों, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR किसके लिए उपयोग होता है बच्चों, तो कंट्रोल स्विचिंग के लिए। SCR को ऑन करने के लिए क्या होता है, गेट प्लस होता है। SCR को ऑफ करने के लिए क्या होता है, करंट कम करना पड़ता है। डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज विथ स्टैंड। सेमीकंडक्टर डिवाइस का कार्य होता है सिग्नल प्रोसेसिंग, स्विचिंग, एम्पलीफिकेशन। SCR किस प्रकार का उपकरण है, कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR का गेट किसके लिए होता है, ट्रिगरिंग के लिए होता है। SCR की स्थिति में ऑन रहता है फॉरवर्ड कंडक्शन आफ्टर ट्रिगरिंग। SCR ऑफ करने के लिए कौन आवश्यक है, करंट कम करना। डाय किसके लिए प्रयोग होता है, ट्रिगरिंग ऑफ ट्राइक। ट्राइक का पूरा नाम होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ट्राइक किससे नियंत्रित करता है, AC करंट को। AC वोल्टेज कंट्रोल में ट्राइक का उपयोग क्यों होता है, पावर कंट्रोल करने के लिए। डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप सिलिकॉन में होता है लगभग 0.7 वोल्टेज। डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जर्मेनियम में क्या होता है, लगभग 0.3 वोल्टेज। जेनर डायोड रिवर्स से ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, जेनर वोल्टेज होता है बच्चों। वेरेक्टर डायोड को किस प्रकार बाइस किया जाता है, रिवर्स बाइस के अनुसार। प्रश्न नंबर 63 है, ट्यूनल डायोड का नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन किसके लिए है, ऑस्किलेटर के लिए है। LED का वेवलेंथ किस पे निर्भर करता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल पर। फोटो ट्रांजिस्टर किस प्रकार का उपकरण है, लाइट कंट्रोल ट्रांजिस्टर का। LDR का पूरा नाम है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। LDR का प्रतिरोध प्रकाश में कम होता है, LDR का प्रतिरोध अंधकार में अधिक होता है। सोलर सेल का कार्य प्रकाश को विद्युत में बदलना होता है। सोलर सेल का आउटपुट होता है DC वोल्टेज। फोटो रजिस्टर में प्रतिरोध किससे बदलता है बच्चों, तो प्रकाश से बदलता है। ऑप्टोकॉपलर किसे अलग करता है, इनपुट और आउटपुट सिग्नल को। SCR ट्राइक डाइक किस श्रेणी में आते हैं, थ्रिस्टर के उस श्रेणी में आते हैं। थ्रिस्टर को किस प्रकार बाइस किया जाता है, फॉरवर्ड बाइस नोड्स के कारण। SCR का लैचिंग करंट क्या होता है बच्चों, मिनिमम करंट टू स्टे ऑन। SCR का होल्डिंग करंट क्या होता है, मिनिमम करंट टू रिमेन ऑन आफ्टर ट्रिगरिंग। फॉरवर्ड बाइस में डायोड कंडक्शन किसे रोकता है, नहीं रोकता है। रिवर्स बाइस में डायोड कंडक्शन क्या होता है, रोकता है। जेनर डायोड की रेगुलेशन किसे नियंत्रित करती है, वोल्टेज को। LED का एप्लीकेशन होता है डिस्प्ले और इंडिकेटर। फोटो डायलोड का एप्लीकेशन होता है लाइट सेंसिंग। फोटो ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन होता है एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग। टनल डायोड का एप्लीकेशन होता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेटर। ब्रेक्टर डायोड का एप्लीकेशन होता है ट्यूनिंग सर्किट। PN जंक्शन डायोड किसे अलाउ करता है, तो फॉरवर्ड करंट को करता है। PN जंक्शन डायोड किसे ब्लॉक करता है, रिवर्स करंट को। AC टू DC कन्वर्जन किसे कहते हैं, रेक्टिफिकेशन को कहते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में पीक वोल्टेज अक्रॉस लोड होता है Vmax। हाफ वेव रेक्टिफायर में इफिशियंसी होती है लगभग 40.6%। फुल वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी होती है लगभग 81.2%। CE एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस होता है लो, CE एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस होता है हाई। CE एम्पलीफायर का करंट गेन होता है हाई। CE एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन होता है हाई। CC एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस होता है हाई। CC एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन होता है लगभग 1। CC एम्पलीफायर का करंट गेन होता है 1। CB एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस होता है लो, CB एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन होता है हाई। CB एम्पलीफायर का करंट गेन होता है 1। अब ऑप्टिक्स लाइट्स में चलते हैं बच्चों। प्रकाश की गति वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति किसे प्रभावित नहीं होती है, फ्रिक्वेंसी से। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, मीडियम बदलने पर प्रकाश की दिशा परिवर्तन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सूत्र होता है N/C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भौतिक अर्थ होता है लाइट की गति का अनुपात। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू होने वाला कोण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस मीडियम में होता है, तो हायर टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता है। प्रिज्म में डिस्प्रेशन किस कारण होती है, वेवलेंथ पर निर्भर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। रेनबो किस घटना का परिणाम है, डिस्प्रेशन ऑफ लाइट का है। लेंस में फोकस लेंथ का अर्थ होता है प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f = n-1 1/r1 -1/r2। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। सेफरल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है, C। फोकल पॉइंट किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस को। कॉन्केव मिरर का फोकस लेंथ होता है पॉजिटिव। कॉन्केक्स मिरर का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन का सूत्र होता है m/v/u। लेटरल इन्वर्सन का किसमें होती है, प्लेन मिरर में। कॉन्केव लेंस में इमेज किस प्रकार की होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज प्रकार होता है रियल या वर्चुअल। डिस्प्रेशन के कारण कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ा होता है, वायलेट। रिफ्रैक्टेड रे किस नियम का पालन करता है, तो स्नेल लॉ का। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का संबंध होता है sin थीटा। C = n2/n1।
डिस्प्रेशन का अर्थ होता है व्हाइट लाइट का विभाजन। रेनबो में किस क्रम में रंग दिखाई देते हैं? वायलेट अंदर, रेड बाहर। प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चों? तो इंसिडेंट ऑफ इमर्जेंट रे के बीच का कोण होता है। प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन क्या होता है? प्रिज्म के माध्यम से लाइट का न्यूनतम विचलन। थिन लेंस में पावर पी होता है 100/f सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किस प्रकार दर्शाता है? लेंस की क्षमता। लेंस में रियल इमेज किस प्रकार की होती है? इन्वर्टेड होती है। लेंस में वर्चुअल इमेज होती है इरेक्ट। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट से बाहर होता है रियल और इन्वर्टेड इमेज। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर होता है इमेज एट इन्फिनिटी। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के अंदर होता है वर्चुअल और इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज होता है बच्चों वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनाइज्ड। लेंस ऑपरेशन क्या है? इमेज डिसोरोशन। क्रोमेटिक एब्रेशन क्यों होती है बच्चों? डिफरेंट वेवलेंथ के कारण होती है। सेफ्रियल एब्रेशन क्यों होती है? लेंस कर्वेचर के कारण होती है। मिरर में लेटरल इन्वर्सन क्यों होती है? रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर किसके लिए प्रयोग होता है? लाइट ट्रांसमिशन के लिए। ऑप्टिकल फाइबर में कोर किससे बना होता है? तो हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मटेरियल से बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्लैडिंग पर्पस क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्रिटिकल एंगल ऑप्टिकल फाइबर में कोर क्लैडिंग इंटरफेस होता है। सिंगल मोड फाइबर वेवलेंथ 1.3 से 1.5 म्यूएम होती है। मल्टी मोड फाइबर वेवलेंथ होती है 0.8 से 1 म्यूएम। ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज होता है हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर की विशेषता होती है मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट। लेजर का प्रयोग किन कार्यों में होता है? सर्जरी, संचार, उद्योग के कार्यों में। सह सामंजस्य का अर्थ होता है प्रकाश तरंगे एक ही चरण में चलती हैं। एक वर्णक्रमीय प्रकाश का अर्थ क्या होता है? एक ही तरंग दैर्ध्य का प्रकाश। लेजर किरण में फैलाव कैसा होता है? बहुत कम होता है। लेजर में जनसंख्या उलटना क्यों आवश्यक है? उत्तेजित उत्सर्जन के लिए। लेजर का प्रकाश किस प्रकार का होता है? एक वर्णक्रमीय सह सामंजस्यपूर्ण और दिशा निर्देशित करना। होलोग्राफी में लेजर क्यों प्रयोग होता है? सह सामंजस्यपूर्ण प्रकाश के कारण। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब कोण थीटा बड़ा होता है, थीटा सी को। ऑप्टिकल फाइबर में कोर और क्लैडिंग का अपवर्तनांक संबंध कैसा होता है? तो यन कोर बड़ा होता है यन क्लैडिंग के। ऑप्टिकल फाइबर के प्रकार कौन से होते हैं? तो एकल आवृत्ति और बहुआवृत्ति। एकल आवृत्ति फाइबर का लाभ क्या होता है? लंबी दूरी, कम प्रसरण। बहुआवृत्ति फाइबर का लाभ क्या होता है? तो आसान जोड़, उच्च डेटा दर। ऑप्टिकल फाइबर में संकेत किस रूप में प्रसारित होते हैं? प्रकाश के पल्स के रूप में। अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की गति का माध्यम में बदलना। लेंस में अपवर्तन किस पर निर्भर करता है? तो वक्रता और अपवर्तनांक पर। लेंस की शक्ति क्या दर्शाती है? लेंस की फोकस दूरी करने की क्षमता। बढ़ाव नकारात्मक कब होता है? वास्तविक और उल्टा चित्र के कारण। बढ़ाव सकारात्मक कब होता है? आभासी और सीधा चित्र के कारण। उत्तल लेंस में वस्तु फोकस बिंदु पर होने पर चित्र कैसा होता है? अनंत दूर। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस बिंदु पर होने पर चित्र कैसा होता है? अनंत दूर। उत्तल दर्पण में चित्र कैसा होता है? आभासी, सीधा, छोटा। अवतल लेंस में वस्तु फोकस बिंदु की होने के कारण चित्र कैसा होता है? आभासी और सीधा। अवतल लेंस में वस्तु फोकस बिंदु के बाहर होने पर चित्र कैसा होता है? आभासी और सीधा। वर्ण दोष को कम करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है बच्चों? तो एस्ट्रोमैटिक लेंस होता है। गोलाकार दोष को कम करने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो पैराबोलिक लेंस या एपर्चर स्टॉप। इंद्रधनुष का कारण क्या है? अपवर्तन और परावर्तन। क्रिटिकल कोण किस घटना में महत्वपूर्ण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। प्रिज्म में विचलन किस पर निर्भर करता है? तो प्रवेश कोण और अपवर्तनांक में। प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग पर होता है? तो बैगनी में। ऑप्टिकल फाइबर में हानि होती किस कारण होती है? अवशोषण और छटनी के कारण। लेजर का तरंग दैर्ध्य किससे संबंधित है? तो ऊर्जा स्तर के अंतर से। लेजर की किरण फैलाव कम क्यों होती है? सह सामंजस्य और एक वर्णक्रमीय प्रकृति के कारण। होलोग्राफी में चित्र कैसे बनता है? हस्तक्षेप पैटर्न से। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल का ह्रास क्या है? सिग्नल की शक्ति का घट जाना। न्यूमेरिकल एपर्चर क्या दर्शाता है? फाइबर की प्रकाश संग्रहण क्षमता। एकल आवृत्ति फाइबर का कोर व्यास लगभग कितना होता है? 8 से 10 माइक्रोमीटर। बहुआवृत्ति फाइबर का कोर व्यास कितना होता है? तो 50 से 62.5 माइक्रोमीटर। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? संचार, एंडोस्कोपी, नेटवर्किंग में। लेजर की सह सामंजस्य लंबाई कैसी होती है? तो लंबी होती है। लेजर की किरण का फैलाव कैसा होता है? तो बहुत कम होता है। लेजर एक वर्णक्रमीय प्रकृति क्या दर्शाता है? एक ही तरंग दैर्ध्य। लेजर की दिशा निर्देशित प्रकृति क्या दर्शाती है? संकीर्ण और सीधी किरण। लेजर का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग क्या है? सर्जरी, आंख का उपचार। लेजर का औद्योगिक उपयोग क्या है? कटाई, बिल्डिंग और खुदाई। लेजर का संचार में उपयोग क्या है? ऑप्टिकल संचार। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होता है? ऑप्टिकल फाइबर में। स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर का अपवर्तनांक कैसा होता है? स्थिर होता है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कोर का अपवर्तनांक धीरे धीरे घटता है। ऑप्टिकल फाइबर का कोर किसके लिए होता है? प्रकाश संचरण के लिए। ऑप्टिकल फाइबर का क्लैडिंग किसके लिए होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए होता है। आधुनिक भौतिकी शुरू करते हैं बच्चों। रेडियोधर्मिता किसे कहते हैं? तो रेडियोधर्मिता किसी पदार्थ से सतह विकिरण का उत्सर्जन होता है। ये पढ़ा चुका हूँ बच्चों। तो ये
तो दोस्तों आज का ये एमपी बोर्ड फिजिक्स का 1000 प्लस एमसीक्यू महामैराथन यहीं समाप्त होता है। जैसा कि आपने देखा प्रश्न बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो सकें। आप वीडियो को पॉज करके आराम से रिवाइज कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए द स्कोर स्लॉट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए मेहनत आज करेंगे तो रिजल्ट कल शानदार होगा। मिलते हैं अगले महासेशन में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। थैंक यू बच्चों।